नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। यह लेख मैंने आज से वर्षों पहले लिखा था। ये लेख मैंने उस वक्त लिखा था जब बिहार में जंगल राज की समाप्ति हुई थी और लालू प्रसाद यादव के शासन का अंत हुआ था और बिहार में एक नया सवेरा, एक नया प्रकाश उत्पन्न हुआ था। मेरे लेख का शीर्षक है बिहार में सत्ता परिवर्तन। मैं सोचता था कि बिहार में के लोग परम जातिवाद हैं। वो जाति के आधार पर वोट डालते हैं। इस बार के चुनाव ने इस विचार को झुठला दिया है। इस बार निर्वाचन आयोग ने जैसी शक्ति दिखाई है, ऐसी शक्ति अगर उसने पिछले चुनाव में दिखाई होती तो लालू प्रसाद आज से 5 साल पहले ही सत्ता से बाहर हो गए होते। बिहार में लोगों ने बहुत दिनों के बाद भय रहित होकर वोट डाले थे। बिहार के लोग कुशासन से इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने जातिवाद से बाहर आकर वोट डाले थे। पिछले 15 सालों से लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के आधार पर राज कर रहे थे, पर लालू का सामाजिक न्याय सामाजिक विनाश में बदल गया था। लोग परम विकृति में डूब गए थे। अपराधियों की मौज हो गई थी और आम जनता अत्याचार और शोषण के नीचे पिसती जा रही थी। लालू प्रसाद ने अपराधियों को समाज सुधारक समझ लिया था। उन्होंने हर समस्या को मजाक बनाकर रख दिया था। प्रचार माध्यमों ने यह समझ लिया था क्योंकि बिहार का समाज परम जातिवादी है, इसलिए बिहार का समाज जाति के आधार पर वोट डालता है। पर लोग लालू प्रसाद के जंगल राज से उब चुके थे। इस बार निर्वाचन आयोग ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए थे, इसलिए लालू प्रसाद के अपराधी चमचे पूरी तरह से फेल हो गए। लालू प्रसाद ने सोचा था हमेशा की तरह बूथ कैप्चरिंग करके वो चुनाव जीत जाएंगे, जैसे कि वो अब तक जीतते आए थे। पर इस बार उनकी गुंडागर्दी पूर्ण रूप से फेल हो गई। उनके पास कृषि, स्वास्थ्य, जनता की सुरक्षा, शिक्षा, उद्योग, रोजगार आदि की कोई योजना नहीं थी। पिछले 15 सालों में उन्होंने जनता को इतने ज़्यादा दुख दिए कि उसका कोई हिसाब ही नहीं था। लोगों के लिए कड़ी मेहनत करके भी एक समय की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया था। सारे बिहार पर अपराधियों का राज हो गया था। लालू प्रसाद जनता को मुश्किल में डालकर बड़े आराम से घूमते रहे और अपराधी अपनी तिजोरी भरते रहे। इस बार लालू प्रसाद की सारी तिकड़में धरी की धरी रह गई। अब लालू प्रसाद और उनके चमचे बहुत उदास हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों तक उन्होंने इतने ज़्यादा अपराध किए थे कि उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर वर्तमान सरकार ने सख्ती से लालू और उनके चमचों की जांच पड़ताल की तो भ्रष्टाचार के ऐसे कारनामे सामने आएंगे कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। लालू के चमचों ने अपराध का ऐसा रिकॉर्ड बनाया हुआ था जिसे सुनकर लोग थर्रा उठेंगे। बिहार में प्रशासन एक मजाक बनकर रह गया था। अब नीतीश कुमार एक नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी पार्टियों में भी अपराधियों की भरमार है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कैसे श्रीमान नीतीश कुमार सुशासन स्थापित कर पाएंगे। साबुद्दीन नामक अपराधी ने कानून को इस तरह नचाया था कि ऐसा नाच लोगों ने कभी देखा नहीं था। अगर आने वाले चुनावों में भी निर्वाचन आयोग ने इसी तरह की शक्ति दिखाई तो ऐसी ऐसी सरकारी धूमें मिल जाएंगी जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पिछले करीब 25 सालों से बंगाल में मार्क्सवादी पार्टी का शासन कर रही थी, पर वहाँ लोग वैसे ही गरीबी के नीचे पिस रहे थे जैसे अन्य राज्यों के लोग गरीबी के नीचे पिस रहे थे। लोग बदहाल थे, पर फिर भी पता नहीं कैसे मार्क्सवादी पार्टी वहाँ चुनाव जीत जाती थी। अब देश सही रास्ते पर चल पड़ा है। राजनीति में जितनी ज़्यादा प्रतियोगिता होगी लोगों को उतना ज़्यादा फायदा होगा। उसी सरकार को 5 साल से ज़्यादा समय तक राज करने का हक होना चाहिए जो जनता की समस्याओं को हल कर सके। जो नेता जनता की समस्याओं को हल ना कर पाए, जनता को उन्हें सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। पिछले कई सालों से हमारे देश में व्यापक चुनाव सुधार हुए हैं। इन चुनाव सुधारों से लोगों को बहुत फायदा हुआ है। अभी अभी सूचना का अधिकार
विधेयक भी पास हुआ है। इससे भी लोगों को बहुत फायदा होगा। आने वाले वर्षों में हमारे देश में बहुत से सुधार होंगे। इन सभी सुधारों से लोगों को बहुत फायदे होंगे। तब लोग उसी खुशी को महसूस करेंगे जिस खुशी को देने के लिए लोकतंत्र बना था। आधुनिक लोकतंत्र अब तक के सभी शासनों से श्रेष्ठ है। आधुनिक लोकतंत्र ने लोगों की बहुत सी समस्याओं को हल की है और आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं और हल होंगी। इस तरह कुछ ही दिनों में हमारा देश एक विकसित देश बन जाएगा। तब सभी लोग खुशी हो जाएंगे और इसी खुशी को प्रदान करने के लिए लोकतंत्र बना था। ये लेख मैंने वर्षों पहले लिखा था। आज लालू प्रसाद जेल में हैं और पैरोल पर छूटे हुए हैं। उनकी पार्टी सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है और बड़ी मुश्किल से उन्हें सत्ता मिली है। अगर वो ढंग से काम करेंगे और प्रगतिशील विचारों के अनुसार चलेंगे तो वो सत्ता में बने रहेंगे। अब उन्होंने प्रगतिशीलता और जन कल्याण की उपेक्षा की तो वो मिट्टी मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।